हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर ऐसी कौन सी गलती हम सब से हो जाती है जाने में अनजाने में, जिसकी वजह से हमारा रिश्ता और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमको रियलाइज़ ही नहीं होता कि हमने क्या गलती कर दी। जब भी आपके पर्सन से, आपके पार्टनर से, आपके बॉयफ्रेंड से, आपके हस्बैंड से, आपकी वाइफ से, आपकी गर्लफ्रेंड से, आपके दोस्त से, किसी भी आपके खास इंसान से आपकी लड़ाई होती है, आपस में झगड़ा हो गया, उसने चार शब्द बोले, आपने चार शब्द बोले, मतलब बढ़िया वाली फाइट हो गई। उसके बाद क्या करते हैं आप फ़ोन उठाते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपका करीबी है, जिसको आप सुना सकते हैं अपनी दिल की व्यथा, अपने दिल का गुबार जहाँ पर निकाल सकते हैं, आप उसको फ़ोन घुमाते हैं और शुरू हो जाते हैं। देखो उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखो मेरे को इग्नोर किया, देखो मेरे को गालियाँ दी, मेरे साथ अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किए, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ वो किया। क्या होता है इससे? आपको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स ज़रूर फील होगा, चलो मेरा दिल हल्का हो गया, मैंने उसके साथ शेयर कर लिया, मेरा दिल हल्का हो गया। लेकिन इस चीज़ का असर आपके रिश्ते पर क्या पड़ता है, कभी आपने सोचा है? इस चीज़ से आपके रिश्ते और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। जब जितनी बार आप उस इंसान के लिए इन शब्दों का यूज़ करते हैं कि वो इंसान बहुत ख़राब है, वो इंसान मेरे साथ गलत बिहेव करता है, आप ये सारी बातें रीअफर्म कर रहे हो। आप अपने अफर्मेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और यही अफर्मेशन बाद में आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप बार बार ये चीज़ बोलते हो अपने रिश्ते को लेकर या उस पर्सन को लेकर कि वो पर्सन खराब है, हमारा रिश्ता खराब है, हमारे रिश्ते में तो वो बात ही नहीं है, वो पर्सन तो मेरे साथ बहुत ही गलत है, आप उस रिश्ते को, उस पर्सन को खुद से और ज़्यादा दूर कर रहे होते हो। और फिर आप क्या करते हो? टेक्निक लगाते हो। एक तरफ आप मैनिफेस्ट करते हो, दूसरी तरफ आप ये काम करते हो। तो ये करते हैं आप सबसे बड़ी गलती, उस इंसान की बुराई करके, उस इंसान की कमियां बताकर। तीसरा पर्सन को जब आप ये चीज़ें बताते हैं तो क्या होता है? जो आपने निगेटिव वाइब्रेशन उस इंसान के लिए दी या अपने रिश्ते के लिए दी, वो सारी निगेटिव वाइब्रेशन उस तीसरे इंसान के पास पहुंची, और उस तीसरे इंसान ने क्या किया? उस वाइब्रेशन को, जो नेगेटिव थी ऑलरेडी, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। आपने जो रीअफर्म किया कि वो इंसान खराब है जिससे आपका झगड़ा हुआ, वो इंसान बहुत नेगेटिव है, आपका रिश्ता खराब है, उस एफर्मेशन को उस इंसान ने, उस तीसरे इंसान ने जिसके साथ आपने ये सब शेयर किया, उसने उसको कंफर्म कर दिया। वो आपको और बोलेगा, हाँ मैंने कहा था ना वो इंसान खराब है, मैंने कहा था ना वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, मैंने कहा था ना कि वो तुमको डिज़र्व ही नहीं करता, मैंने कहा था ना कि तुम लोगों का रिश्ते में वो बात ही नहीं है, वो इंसान तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। और चार तरह की चीज़ें वो इंसान आपको बोलेगा। यानी जो आप रीअफर्म कर रहे हो नेगेटिविटी इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर, उसको कंफर्म कर देता है वो तीसरा इंसान। बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं कि क्या रिएक्ट करना चाहिए। बहुत कम दोस्त होंगे या बहुत कम रिश्तेदार होंगे जो आपको समझाएंगे कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, वो तो बहुत अच्छा है। ज़्यादातर यही होता है कि लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है, लोग और ज़्यादा आपको आपको बोलते हैं कि हाँ जो तुम सोच रहे हो ना सही सोच रहे हो, वो इंसान सचमुच खराब है। देखिए, दो चीज़ें हो सकती है इसमें। या तो आप ये तय कर लो कि अगर आपकी कोई फाइट हुई है, कोई आपका मनमुटाव हुआ है, या तो आप ये अपने अंदर ये चीज़ ठान लो कि अब मुझे इस इंसान से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है, मतलब मेरी तरफ से ओवर है, मुझे फाइनली मूव ऑन करना है। तब आप ये करते हो, फिर भी चलेगा। पहली बात तो ये तब भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो।
जो अपनी बातें करते हो, आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जो नेगेटिविटी आपने, जो वाइब्रेशन आपने दी है ना, वो वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगी, और इससे आपकी जो पावर है, जो इनर पावर है ना, वो कम हो जाएगी, वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे अच्छी चीज़ है ये सारी चीज़ें ना ही करें। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ये सोच के बैठे हैं कि मुझे तो रिश्ता अच्छा करना है, ठीक है, होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़े में चार चार शब्द दूसरा इंसान बोलेगा, चार शब्द आप बोलेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना है? अगर मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मुझे ये रिश्ता बरकरार रखना है, इस रिश्ते को मुझे अच्छा करना है, तो मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। ये गलती मैं कभी नहीं करूँगी कि अपनी सारी बातें या उस इंसान के लिए जो भी मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, उस वक्त की फीलिंग, ये सिर्फ उस वक्त की फीलिंग होती है जिस समय आपका आपके पार्टनर के साथ या किसी भी पर्सन के साथ जो आपका खास है, आपने उसने आपको हर्ट किया या आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें जो आपके अंदर उस समय जो थॉट्स आते हैं ना, कि कितना गंदा है ये, कितना कैसा इंसान है, क्या कर दिया मेरे साथ, मेरा तो ये हो गया, वो हो गया, मैंने कितना टाइम दिया और सब कुछ बर्बाद हो गया। जो भी आते हैं वो कुछ टाइम के इमोशंस होते हैं, वो कुछ पलों के इमोशंस होते हैं, वो सिर्फ उस पल के लिए होते हैं जिस पल के लिए आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ, या एक दो दिन के लिए वो इमोशंस होते हैं। वो परमानेंट नहीं होते हैं, वो टेम्पररी होते हैं। वो आए हैं, एक पल आया, आपस में कुछ गलत हुई, कुछ कहा सुनी हुई, वो पल चला गया। लेकिन अगर आपने उस पल में जाकर उस इमोशंस को पकड़कर और कहीं वो सारी बातें आपने बोली जो हम अक्सर करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट आपके रिश्ते में ज़रूर पड़ेंगे। अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि मुझे रिश्ता सही करना है, आज नहीं तो कल मेरा रिश्ता उस पर्सन के साथ अच्छा हो ही जाएगा, अगर आप ये सोच के बैठे हैं, तो यकीनन आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप चाहते हैं कि उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बरकरार रहे और अच्छा हो जाए। और आप क्यों चाहेंगे ऐसा? अगर वो इंसान बहुत ही गंदा है, आपको बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता, उसमें आपने बहुत ही नेगेटिविटी उसके अंदर आपने देखी है, तो आप ऐसे इंसान के साथ रिश्ता क्यों रखना चाहेंगे? अगर आप उस इंसान के साथ अभी भी रिश्ता रखना चाहते हैं, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी ज़रूर होगी, कुछ तो खूबियाँ होंगी ना, जिसकी वजह से आप अभी भी चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहे। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो आप उसकी खूबियों पर फोकस कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी के सामने ये रोना रोते हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स किसी दूसरे के सामने बोलते हैं, तो वही नेगेटिव पॉइंट्स वो इंसान लेकर आपकी लाइफ में आता है। ये इंसान बहुत गंदा है, मुझे इग्नोर करता है, मुझे टाइम नहीं देता है, मेरे साथ गुस्सा करता है। जितनी बार आपने जिन लोगों को बोला, दूसरे लोगों ने और दूसरों को बोला, देखो वो इंसान उसके साथ ऐसा करता है, वो ये करता है, वो करता है, इतनी ज़्यादा उसने आपके नेगेटिव थॉट्स आपके रिश्ते में डाल दिए कि वो इंसान हमेशा के लिए वैसा बन जाएगा। इसलिए जो भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं उस इंसान से रिश्ता रखना, दैट मीन्स उसमें कुछ तो पॉजिटिव उसके अंदर क्वालिटीज़ होंगी। आपको वो क्वालिटीज़ अपने मन में दोहरानी है, सिर्फ खुद से बोलना है, बहुत अच्छा है, सिर्फ एक पल का गुस्सा था, एक मोमेंट की बात थी, ये सब हुआ, लेकिन वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है, वो इंसान मेरी केयर बहुत करता है, वो इंसान मुझसे प्यार बहुत करता है। ये सारी चीज़ें आप जितना खुद से बोलेंगे, अगर आप दूसरों से भी ये चीज़ अगर बोलना भी चाहते हैं ना, तो दूसरों से ये चीज़ें बोलिए कि कोई पूछे भी ना आपसे, आपकी लड़ाई झगड़ा भी हो गया, कोई आपसे पूछ भी रहा है और कैसा चल रहा है, तुम लोगों का आपस में कैसा चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया चल रहा है यार, सब कुछ मस्त, एकदम बढ़िया, झकास। ये चीज़ें जितनी बार बोलेंगे, वो इंसान तो बहुत अच्छा है, वो तो मेरा बहुत रखता है, वो तो मेरी बहुत केयर करता है, तो आप ये चीज़ें रीअफर्म करेंगे, तो फिर ये चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा कि आप क्या चीज़ रीअफर्म कर रहे हो, क्योंकि वही आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये नंबर 1 गलती और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम अक्सर करते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, ये गलती बिल्कुल ना करें। एक और गलती हम करते हैं, ये तब की बात बता रही हूँ मैं, जब हम उस रिश्ते को चाहते हैं कि वो रिश्ता हमारी लाइफ में बरकरार रहे,
वो इंसान हमारी लाइफ में रहे। अगर आप उस इंसान से आप बिल्कुल कट के रहना चाहते हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना, मूव ऑन करना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहे, और सिर्फ आप ये चीज़ समझ के रखिए कि ये चीज़ें जो हुई हैं ये एक पल के लिए, कहते हैं ना, एक तूफान आया, बीत गया, लेकिन बाकी सब कुछ अच्छा है। गुस्से में उस इंसान ने कुछ कहा, गुस्से में मैंने कुछ रिप्लाई दिया, लेकिन हमारा रिश्ता अच्छा है, वो इंसान अच्छा है। तो जब आप ये सारी चीज़ें सोच कर रखते हैं और आप डेफिनेटली आप ये चाहते हैं कि मैं इस इंसान के साथ रिश्ता आगे कायम रखना चाहता हूँ या रखना चाहती हूँ, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। दूसरी गलती आप क्या नहीं करेंगे, आप उस इंसान को ब्लॉक नहीं करेंगे। अगर आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर उसके साथ अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं, आजकल ये बहुत देखने को मिलता है। कोई बात हुई, ब्लॉक, अनब्लॉक, ब्लॉक, अनब्लॉक, मतलब ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग का खेल चलता रहता है। ये मैं आपसे करने को बोल रही हूँ जो इंसान समझदारी दिखाता है। दूसरा इंसान क्या कर रहा है, आपका पार्टनर क्या कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको अनब्लॉक कर रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। अगर आप चाहते हैं कि रिश्ता मुझे आगे इस इंसान के साथ रखना है, तो आप ये चीज़ ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जब आप ब्लॉक करते हैं, देखिए, एक चीज़ होती है कि किसी ने हमको ब्लॉक कर दिया, गुस्से में हमने उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, लेकिन वो एक एक मोमेंट के लिए होता है, हमारे गुस्सा आया हमने कर दिया। लेकिन बाद के लिए जब आप थोड़े से स्टेबल हो जाते हो, 1-2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, जब आपको लगता है कि हाँ ओके कोई बात नहीं, हो गया, आगे का देखना है मुझे, तब आप ये चीज़ को मान के चलिए कि तब अगर आप ये ब्लॉक वगैरह रखते करते हो, उस इंसान को ब्लॉक रखते हो, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो एक तरह से ब्लॉक हो जाती है उस इंसान के लिए। यानी यूनिवर्स को आप ये सिग्नल देते हो कि वो इंसान मेरे लिए एक मेरे साथ उसका जो रिश्ता है वो, उसमें एक ब्लॉकेज आ गया है। तो ये चीज़ बहुत लोग समझते नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ईगो पर लेते हैं, उसने ब्लॉक किया तो मैं भी करूँगा, उसने किया तो मैं भी करूँगी, मतलब बदला वाली जो भावना होती है। तो अगर आप समझदार हैं और अगर आपको चाहिए कि आपका रिश्ता स्मूथ चले, तो ये गलती ना करें, यूनिवर्स को ये सिग्नल ना भेजें, क्योंकि यूनिवर्स भी फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, मदर नेचर कंफ्यूज हो जाती है। एक तरफ आप चाहते हैं हमारा रिश्ता बहुत अच्छा रहे, एक तरफ आप चाहते हैं वो इंसान आपकी लाइफ में रहे, दूसरी तरफ आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, तो दोनों कन्फ्लिक्ट हो जाता है और यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाती है। तो यूनिवर्स को कंफ्यूज ना करें, कंफ्यूजन वाले सिग्नल यूनिवर्स को ना भेजें, क्लियर कट रास्ता रखें कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, और मैं अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर हूँ। सामने वाला इंसान कैसा है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, आप समझदार हैं, आपको पता है किस तरीके से चलना है, तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो कीजिए अगर आपको रिश्ता ठीक रखना है तो। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, कुछ भी नेगेटिव उस इंसान के लिए खुद में भी नहीं सोचना है। पहला हो गया किसी से शेयर नहीं करना, दूसरा हो गया ब्लॉक नहीं करना, तीसरा हो गया खुद में नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आप उस इंसान के लिए इतना ही नेगेटिव सोचते हैं, तो आप उसको क्यों अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप सोच कर देखिए। क्यों क्यों इसलिए मना कर रही हूँ मैं ऐसा करने के लिए, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप उसकी कुछ गलत आदत के बारे में सोचेंगे, वो चीज़ आपको परेशान करेगी। मान लीजिए आपको लगता है कि वो इंसान बहुत ईगोइस्टिक है, उसके अंदर ईगो कूट कूट कर भरा हुआ है, तो आप नेगेटिव सोचे जा रहे हो, बहुत ईगो है इसमें, बहुत ईगो है इसमें, बहुत ईगो है इसमें, मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, चाहते भी हो रिश्ता ठीक रहे, उस इंसान को भी चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है ईगो बहुत है, ईगो बहुत है। क्या होगा, ये वाइब्रेशन उस इंसान के पास जाएगी कि तुम में ईगो बहुत है, तुम में ईगो बहुत है, तुम में ईगो बहुत है, और उसका ईगो बढ़ जाएगा। क्या बोलना, या तो आप कुछ मत बोलिए या फिर आप उसकी अच्छी बातों पर फोकस कीजिए। तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, तुम बहुत सच्चे हो, यू आर अ प्योर सोल। इस तरीके के वाइब्रेशन आप उसको भेजिए।
जब आप इस तरीके की वाइब्रेशन भेजते हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसकी पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, और जहाँ पर आप फोकस करते हैं वही चीज़ें, उसी थॉट्स में मोमेंटम बढ़ता है, और वही चीज़ें वाइब्रेशन के फॉर्म में यूनिवर्स तक पहुँचती हैं, और उस इंसान के पास भी आपकी ये वाइब्रेशन पहुँचेगी, क्योंकि आप उस इंसान की गुड क्वालिटीज़ पर फोकस कर रहे हो, तो वो सारी गुड क्वालिटीज़ और उसमें बढ़ेंगी। सपोज किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है, तो हम उसके लिए क्या फर्म कर सकते हैं, तुम बहुत शांत हो, तुम बहुत शांत हो, बहुत, यू आर अ पीसफुल सोल। तो जितनी बार हम ये वाइब्रेशन उस इंसान के पास पहुंचाएंगे, आप देखेंगे कि उस इंसान में चेंज आएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि मुझे रिलेशन अच्छा रखना है, मुझे इस पार्टनर के साथ, इस इंसान के साथ अपने रिश्ते को कायम रखना है, और मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, और बहुत ही बेहतर, बहुत ही हैप्पी रिलेशन इस इंसान के साथ मुझे चाहिए, तो आप इस तरीके की गलती ना करें, और जो भी मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, इन पॉइंट्स का ख्याल आप ज़रूर रखें। So thank you so much for watching my video. Bye.